वो कच्चा और भावुक मन जब दुखी होता है अपने बाप को देखकर, अपने माँ को देखकर, तो सोचता है यार हम ही परेशानी है, हम ही खत्म कर लें। जिंदगी में आत्महत्या मत करना, परिस्थितियां चाहे जितनी विषम क्यों ना। लेकिन वो बुजुर्ग ही क्या जो कमी नहीं करता। और बीवी के माँ बाप को इतनी इज्जत दो, इस पिता ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, तुम्हारे ऊपर इतना रुपया खर्चा किया। पहले परिवार चला के दिखाओ। देखो अभी वो लड़की ज्योत्सना राय बेचारी सुसाइड कर ली, जज थी। सोचो पढ़ाई कितना, अभी यंग लड़की बेचारी। यार ऐसा कोई आदमी तुमको मिले, हमको फोन करवा दिया करो एक बार। नहीं यार अर्जेंट लिख दो ना, हमारे लोगों को कर दो, टीम मेंबर को, कि भैया 24 घंटे का समय हमारे पास है। कुछ लोग कभी कभी अर्जेंट कहके फिर कहते हैं मैं फोन ले लेता हूँ, फिर कहते हैं वो गुप्ता पीरियड वाला कैसे पढ़ेंगे सर। तब हमारे शरीर में लगता है कि अब जो है तुम नौकरी पाने के लिए परेशान हो। वो बेचारी जज थी, लेकिन व्यक्तित्व तो नहीं था ना कि चुनौती को झेल सके, सुसाइड कर लिया। कितनी दुखद घटना है, कितनी दुखद। समाज में कितना प्रेशर काम कर रहा है चारों तरफ। जिंदगी में आत्महत्या मत करना, परिस्थितियां चाहे जितनी विषम क्यों ना, नहीं तो अगले 25-30 हजार साल तक जानवर बनकर भेजे जाओगे नीचे, क्योंकि तुम एज अ ह्यूमन बीइंग फेल कर गए। मनुष्य बनाया ही तुम्हें इसलिए गया कि जाओ खेलो, जाओ खेलो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब कोई काम ना आए। सिर्फ एक चीज काम आएगी, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस। उसको पढ़ाया ही नहीं जाता। जब साहस तुमने पढ़ाया ही नहीं, उत्साह तुमने पढ़ाया ही नहीं, समझ तुमने बताया ही नहीं, कैसे लड़ेगा बंदा। तभी तो कल मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि कोटा में आत्महत्या क्यों हो रही है। बच्चे हैं छोटे, 14 साल 15 साल के बच्चे हैं, वो लड़ रहे हैं। 15 साल में अपरिपक्व मन है। वो कच्चा और भावुक मन जब दुखी होता है अपने बाप को देखकर, अपने माँ को देखकर, तो सोचता है यार हम ही परेशानी है, हम ही खत्म कर लें। पता नहीं क्या इस देश के पेरेंट को हनक सवार है परसेंटेज की। हाँ, मोदी जी ने इस बार कहा है कि आप अपने बच्चों को अपना परिचय पत्र ना बनाएं। इस बार उन्होंने कहा है इस बात को, बड़ी सम्मानजनक बात कही। मैं उनसे आशा रखता हूं कि परसेंटेज सिस्टम को इस देश में खत्म कर दिया जाएगा। जितनी तत्काल खत्म किया जाएगा उतनी ही हमारा युवा शक्ति मजबूत होगी। ये परसेंटेज सिस्टम मारे डाल रहा है इस देश को। हमारे बच्चों के लिए तो कोई परसेंटेज स्ट्रेस नहीं देना है बच्चों को। जब तक सरकार इस बात को नहीं समझेगी तब तक कोटा में आत्महत्या रुकेगी नहीं। उन सारे बच्चों की आत्महत्या की जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार जो है इस परसेंटेज सिस्टम को खत्म नहीं कर रही है। तो खत्म करना चाहिए। किसी भी चीज की तैयारी अगर तुम कर रहे हो, किसी भी चीज की, शादी करने की भी अगर कर रहे हो, कि किन किन चीजों की जरूरतें पड़ेगी, इसके बिना तुम्हारी सारी प्लानिंग बेकार है। पहले प्रायोरिटी और फिर प्लानिंग। शादी करने की तैयारी कर रहे हो तो आज की डेट में 50,000 रुपया महीना खर्चा है मिनिमम। 1 लाख रुपया तुम्हारी सैलरी होनी चाहिए, और कम से कम 1 BHK का फ्लैट होना चाहिए। जिस दिन घर में झगड़ा हुआ अपने फ्लैट में आ गए, फिर जब सब शांति हो गए फिर घर चले गए। घर नहीं छोड़ना है, और माँ बाप को तो कतई नहीं छोड़ना है। वो बुजुर्ग हो गए हैं, ऐसी हरकतें करेंगे। और बीवी के माँ बाप को इतनी इज्जत दो कि वो नैतिक रूप से तुम्हारे को देने लगे। तुम्हारी आंखों में अगर मैं स्वर्ग देख रहा हूं तो तुमको भी मेरी आंखों में जन्नत तो देखना ही पड़ेगा। और अगर तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता तो तुम्हारी आंखें और दिमाग दोनों खराब है। और हर घर में झगड़ा होता है, ऐसा कोई घर नहीं। वो बुजुर्ग क्या है जो किसी चीज में कमी न निकाले, तो फिर बुजुर्ग है ही नहीं। कितना बढ़िया बहू गाजर का हलवा बना देगी, चीनी ज्यादा डाल दी है। और जब आदमी मेहनत करके कोई काम करता है ना, तो अप्रिसिएशन की आशा रखते हैं। किसी घर खाना खाने जाओ तो जो औरत वहां घर में खाना बनाएगी ना, अगर होटल से खाना आया है तो पूछेगी ही नहीं। याद रखना, अगर होटल से खाना आया होगा तो पूछेगी नहीं भैया कैसा है, लेकिन अगर बनाई होगी तो पूछेगी बार बार भैया सब्जी कैसी। और शानदार मेहनत किया है ना, तो उसको अप्रिसिएशन की आशा है कि थोड़ी सी तारीफ कर दो यार, करना भी चाहिए। और अगर खाना बाहर से आया तो कोई नहीं पूछेगा। लेकिन वो बुजुर्ग ही क्या जो कमी नहीं निकाल, अगर नहीं निकाल रहा तो शक करना, वो बुजुर्ग नहीं है, फिर वो बच्चा है। बच्चे कहाँ कमी निकालते, जो पाए खा गए। अगर तुम परिवार नहीं चला पाए तो जिला का घाट चलाओगे। यहाँ लोग शांति खोज रहे हैं, यहाँ लोग अच्छा इंसान खोज रहे हैं। कह रहे हैं कि बस कोई आज तक भैया कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। जब ऐसी चीजें ढूंढ रहे हो जो होती ही नहीं, तो परेशान नहीं रहोगे, हमेशा परेशान रहोगे। हमेशा ताकत पैदा कर लो, कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करेगा। कुत्ते जब आदमी को अकेले पाते हैं तभी दौड़ाते हैं। डंडा वंडा लिए हो तो देखो कितना अलर्ट रहते हैं। कुत्तों का नेचर है ये। कुत्तों की आदत है दौड़ाना फर्जी में, दोनों तरफ, इंसानी भी और कुत्ते भी।
तो कभी कभी फर्जी दौड़ाते हैं कुत्ते, ऐसा तुम जा रहे हो दौड़ा लिए। इस दुनिया में बस उसी के पास शांति है जिसको लड़ना आता है, क्योंकि उससे कोई छेड़ेगा नहीं, कोई छेड़ेगा नहीं। और शांति का बस सब शांति ढूंढ रहे हैं। मैं जितने लोगों से मिला सब शांति शांति भैया, शांति चाहिए। हमने कहा लड़ना सीख लो, शांति आ जाएगी, क्योंकि जब तुम लड़ना सीख लोगे तुमसे कोई भिड़ेगा ही नहीं। रिश्ते भी शक्ति पे डिपेंड करते हैं। सारा कानून बंदूक की नोक पर आकर खत्म हो जाता है। नहीं तो कोई बंदर की पूजा करता। लोग मजाक उड़ाते हैं हनुमान जी का, शक्ति ही तो है जो उनकी पूजा करवा रही है। ऐसा वर्णन है हनुमान जी का, पहाड़ उठा रहा है, वो जो अपनी साइकिल नहीं उठा पा रहा उधर के देख रहा है। ये भगवान, बचपने में सूरज निगल लिया था, हम मोमबत्ती नहीं निगल पा रहे हैं। तो 15 साल तक तो मस्ती भरा जीवन रहेगा। गिर जाओगे तो लोग उठाएंगे भी, ये भी कहेंगे कि अबे चींटी मर गया, चींटी मर गया, देखो बेटा कितना चींटी मर गया। तो छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं, लेकिन जब 21 साल की उम्र में गिरोगे ना तो लोग हंसेंगे। जब 100 साल की उम्र में गिरोगे तो लोग उठाएंगे, कहेंगे चींटी मर गया। और जब 21 साल में गिरोगे तो लोग हंसेंगे, और सारे अगल बगल के लोग हंसेंगे। सबसे ज्यादा यही है खेल। वो जिनको तुम रिश्तेदार कहते हो वो कूद कूद के हंसेगा, जिनको तुम दोस्त कहते हो वो हंसेगा, जिनको तुम पड़ोसी कहते हो सब हंसेंगे। और बस तुमको पता रहेगा कि ये हंस रहे हैं। हर आदमी एक अनजाने दबाव में है, हर आदमी, इन 3 चीजों की वजह से, रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी। किसी की शादी तय होकर टूट जाए तो उसके घर का माहौल देखो। जैसे मान लो किसी की शादी तय हो गई, कभी कभी आपने भी अगल बगल देखा होगा, या हो सकता घर में देखो, कुछ कारण बन गया, शादी टूट गई। तो अगर शादी टूटी, मान लो जैसे 5 मार्च को शादी है और 1 तारीख को पता चला कि शादी टूट गई, अरे तो घर में तो मृत्यु से ज्यादा मातम हो जाता। और सबसे ज्यादा लड़की घर में। 20 साल है तुम्हारे पास, लगा दो पूरी ताकत, कितनी लगा सकते। 22 साल कोई उम्र थोड़ी होती है। उलझना मत, समाज तुम्हें उलझाने की कोशिश करेगा, उलझना मत। करना सब, शादी ब्याह सब करना, कुछ छोड़ना मत, पर कहीं कंडीशन मत लगाना, दहेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लोग तुम्हें ऐसे ला के दे जाए वो अलग बात, मुझे अच्छे लड़के से शादी करना है, होता ही नहीं। कैसी लड़की चाहिए? जी भैया अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूँ। तुम अच्छे हो? नहीं भैया हम तो नहीं हैं। तो कैसे मिलेगी भाई? ताकतवर आदमी के साथ आकर सब अच्छे हो जाते, अच्छा पच्छा ढूंढना ही नहीं होता। तो जब रिक्शे वाले से लोग पता पूछते हैं तो क्या बे, लेकिन अगर पुलिस वाला गन लिए खड़ा तो कहते भाई साहब किदवई नगर इधर से जाए। मेरी अटूट श्रद्धा है शक्ति पर, प्रेम, ईमानदारी, इनको तो मैं मानता ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करता। जो चीज दिखाई ही नहीं पड़ती उसको कैसे मान ले? जो चीज दिखाई पड़ रही है साक्षात, जिस पिता ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, तुम्हारे ऊपर इतना रुपया खर्चा किया, उसके साथ फोटो खिंचाने में तुमको कोई खुशी नहीं। तुम मरे हुए आदमी, ये इंसान तुम लोग को दिखाई नहीं पड़ता। हमसे जैसे कोई ऑनेस्टी, प्रेम और की बात करता, मेरा मन करता कि इसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड भाग जाओ यहाँ से, तो बाहर निकलो, चलो बाहर भागो यहाँ से। इसकी तो बात ही मत करो, सिर्फ शक्ति की बात करो, शक्ति कैसे आएगी, बाकी तो बात ही मत करो। लोगों से अच्छे हिजड़े होते हैं, कम से कम तुम्हारे दुख में तो नहीं हंसते, सिर्फ तुम्हारी खुशी में हंसते हैं। लोग तो तुम्हारे दुख में भी हंसते हैं। हिजड़े कम से कम तुम्हारी खुशी में खुश बांटने आते हैं, दुआ देने आते हैं। लोग तो तुम्हारे दुख में तो अंदर ही अंदर मजा आ रही है।